देखिए, नीतीश कुमार क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। तो यह कहीं न कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ खिचड़ी, कुछ न कुछ बात है जो जदयू के भीतर ऑल इज़ नॉट वेल है। किसकी इच्छा नहीं होती है कि मंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। हम लोगों को ये मन में था कि बिहार से ही कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस हो, तो यह भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं तमाम हम लोग भी ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ठगा महसूस कर रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात है। 63-60% वोट है, तो वो उस वोट में को जब तक अलग नहीं करेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत टफ होगा। नीतीश कुमार जो इतने लंबे काल खंड तक एनडीए के साथ में रहे, भाजपा के साथ में रहे, अब उनको परिचय कराने की जरूरत पड़ेगी क्या? जी। जैसे भाजपा में जो चाणक्य जिनको कहा जाता है, अमित शाह को, तो वह भी एक चाणक्य हैं बिहार के। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। विगत 4 दशकों की पत्रकारिता में बिहार की राजनीति के बनते बिगड़ते रिश्तों के साथ बिहार के सियासी समीकरण को बिहार के जो टॉप के पत्रकार जानते, सोचते, समझते हैं, उसमें रवि उपाध्याय जी का नाम सबसे ऊपर है। बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, ललन सिंह के इस्तीफे की खबर है और भाजपा के साथ नीतीश कुमार के जाने की संभावना, इसी विषय पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। आपको क्या लगता है, आखिर नीतीश क्यों ऐसा अभी का माहौल क्यों क्रिएट कर रहा है? देखिए, नीतीश कुमार क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। यह अभी जो ललन सिंह का प्रकरण हुआ, कल जो दिखाई पड़ा, दिन भर आपाधापी रही, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा रहा जगह जगह, और राजनीतिक कहें एक तरह से भूचाल सा कल आपको दिखाई पड़ा। फिर बाद में खुद ललन सिंह को निकल करके डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। जदयू कोटे से नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं जदयू के, विजय चौधरी, उनको निकल करके आना पड़ा। आफाक अहमद खान जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह कहीं न कहीं देखिए कुछ न कुछ तो चल रहा है, और बगैर आग के धुआं नहीं होता। इस बात को भी मानना पड़ेगा, जो हमारे पुरखे कह गए वो कहीं गलत नहीं कहे हैं कि बगैर आग के धुआं, कुछ न कुछ तो है। और दूसरी बात यह है कि जदयू के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 तारीख को है, तो यह ऑल ऑफ ए सडन यह भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह कहीं न कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ खिचड़ी, कुछ न कुछ बात है जो जदयू के भीतर ऑल इज़ नॉट वेल है। इसमें कहीं कुछ नहीं। लंबे अरसे से नीतीश कुमार के करीबी पत्रकारों में आपकी गणना होती है, आपने कवर भी किया है, उनके रुख को भी जानते हैं। नीतीश अलग किस्म के राजनेता माने जाते हैं। आपको लग रहा है कि अब जिस स्थिति में नीतीश कुमार हैं, उनको इस बात का कहीं ना कहीं अफसोस है कि गलत निर्णय हो गया भाजपा का साथ छोड़? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक में नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए, वह जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे, पटना में पहली बैठक हुई, तमाम जब वो घूम रहे थे इंडिया अलायंस को एकजुट करने के लिए, लोग कह रहे थे नीतीश कुमार व्यर्थ घूम रहे हैं। वो उस परिस्थिति को किस तरह से बेहतर बनाया, उनको तमाम जो एक दूसरे के खिलाफ बैठने से साथ कतराते थे, उनको एक साथ बैठाया। और उसके बाद भी इंडिया अलायंस की जो 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद जो आया वो पब्लिक डोमेन में है, उसको हम बोलना नहीं चाहते। नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता को कहीं नहीं कुछ दिखा के, तो वो निश्चित रूप से वो लाख कहते हो कि हमारे कोई इच्छा नहीं है, हम बन सबको एकजुट कर रहे थे, सबको उसमें लगे हुए थे, लेकिन किसकी इच्छा नहीं होती है कि मंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। तो यह कहने की बात नहीं है, लेकिन जब उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला तो निश्चित रूप से आहत हैं। वही नहीं आहत हैं, जदयू के तमाम जो सिपाही, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता सब आहत हैं। और सबकी उम्मीद थी, और बिहार से हम लोग भी बिहारी हैं, हम लोगों को ये मन में था कि बिहार से ही कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस हो इंडिया अलायंस से, सो दैट कि हम लोग भी अपने आप को कह सकें। तो यह भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तमाम हम लोग भी ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ठगा महसूस कर रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात है। अपने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से भी आपके संपर्क है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर रुख बदलते हैं तो भाजपा में विद्रोह हो सकता है क्या, कि नीतीश को साथ नहीं लेना है, या फिर पहले वाली प्रतिष्ठा के साथ नीतीश की वापसी हो सकती है? नहीं, देखिए, भाजपा में कोई विद्रोह नहीं होने जा रहा है। एक ही समझ लीजिए कि 2014 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जीत करके आए, वहाँ पर सरकार बनी, 2019 में जीत करके आए, केंद्र में सरकार बनी नरेंद्र मोदी की, तो वह नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक इस बात को जान रहे हैं कि यह जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, वह पहले वाला नहीं है। क्योंकि 2014-2019 में
डिवाइडेड विपक्ष हुआ करता था, एक साथ एकजुट नहीं था। इस बार इंडिया अलायंस बना करके एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे इंडिया अलायंस है। तो ऐसे में जब तक इसको खंड खंड में नहीं करेंगे, जब तक इसको अलग अलग हम नहीं करेंगे, तब तक जीतना, क्योंकि वोट का प्रतिशत देखिए, इंडिया अलायंस के पास में जो विपक्ष है उसके पास में भी एकजुटता पर 63-60% वोट है। तो वो उस वोट में को जब तक अलग नहीं करेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत टफ होगा। इसीलिए देखिए एक कवायद दिखाई पड़ रही है कि इंडिया अलायंस को ही हम तोड़ मरोड़ दें, इंडिया अलायंस को ही अलग अलग कर दें, खंड खंड में कर दें, तो वो काम हो रहा है। अच्छा, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी में वापस आ जाए, कितनी सच्चाई है इस खबर में? नहीं, देखिए, अब आरसीपी सिंह ठीक है, कभी एक जमाने में उनके विश्वसनीय थे, उपेंद्र कुशवाहा भी उनके थे, लॉ कुश कॉम्बिनेशन हुआ करता था, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब वो लोग भी काफ़ी लंबे दूरी तक लंबा मैंने सफ़र तय कर लिए। ऐसे में हमको नहीं लगता है कि अब साथ में आने के बाद नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे। नीतीश कुमार अपने खुद सक्षम है। आरसीपी सिंह उन्हीं के बनाए हुए, जिस होता है ना कि मेड इन इंडिया कोई ब्रांड पर लिखता है, तो उसमें लिखा हुआ है ब्रांड किसका, कौन बनाया हुआ है, तो वो सब बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी तो हम चल करके नरेंद्र मोदी के पास या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान के पास ले जाएंगे। नीतीश कुमार जो इतने लंबे काल खंड तक एनडीए के साथ में रहे, भाजपा के साथ में रहे, उनके अब उनको परिचय कराने की जरूरत पड़ेगी क्या? जी, तो वो सब बात नहीं है। नीतीश कुमार। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, राजद क्यों शांत है? इतना कुछ हो रहा है, चर्चा है, खबर है, ललन सिंह को लेकर खबर है, ललन सिंह के घर नीतीश जी जाते हैं, अशोक चौधरी की सभाओं में ललन सिंह की तस्वीर गायब रहती है, जो कुछ भी चल रहा है पटना में, राजद शांत है। आपको क्या लगता है, राजद का गेम प्लान भी चल रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, इस बात को जानना पड़ेगा। जैसे भाजपा में जो चाणक्य जिनको कहा जाता है, अमित शाह को, तो वह भी एक चाणक्य हैं बिहार के जी, और आरजेडी के तो सर्वे सर्वा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो वह जब तक हैं तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जो उनके पुत्र हैं, डिप्टी सीएम है, वह निश्चिंत हैं कि मेरे पिताजी हैं और वो हैं, तो उसमें कहीं कोई, इसलिए शांत है। वो शांत होकर के सब लोग देख रहा है ये गतिविधि, ये भूचाल, ये इतना बड़ा झटका लग रहा है, मने तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो लोग लेकिन शांत है, जान रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं, तो सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। जहां आग लगना होता है वहीं धुआं उठता है, बता रहे हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। बिहार की राजनीति के पल पल बदलते हुए रुख पर है इनकी नज़र, और इसी तरह के सवालों के ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।